हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीव अफेयर्स। फरवरी दूसरे वीक का 8 से 15 फरवरी का वीकली करंट अफेयर्स हम बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉप 25 क्वेश्चंस इस वीक के 8 से 15 फरवरी तक के बीच का करंट अफेयर्स। और आप प्लेलिस्ट में जाके फरवरी के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं, जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स, सभी वीडियोस का लिंक और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉन द 2026 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो इंग्लैंड को हराया था फाइनल में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि जिम्बाब्वे में हुआ था। तो ये इंडिया का छठा टाइटल था अंडर 19 का, जिसमें से 4 मेंस ने जीता था और 2 वुमेन्स ने जीता 2023 और 25 में। सबसे पहले जीता था साल 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में। इस बार के कैप्टन कौन थे? आयुष म्हात्रे। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया और मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। इंग्लैंड को फाइनल में 100 रन से हराया था जिम्बाब्वे के हरारे में। नेक्स्ट है, अंडर द रिवाइज डीपीआईआईटी फ्रेमवर्क, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्री ट्रेड फ्रेमवर्क, व्हाट इज द न्यू एज लिमिट फॉर डीप टेक स्टार्टअप रिकॉग्निशन। तो न्यू डीप टेक स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए जो ड्यूरेशन है वो क्या लिमिट रखा गया? 20 साल। तो 20 साल तक वो थ्रेशोल्ड रखा गया, तभी उससे डीप टेक स्टार्टअप का रिकॉग्निशन दिया जाएगा। टर्नओवर लिमिट फॉर द रिकॉग्निशन एज अ स्टार्टअप हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 100 करोड़ टू 200 करोड़। 200 करोड़ से, माफ़ कीजिए, 100 करोड़ से 200 करोड़ इसको बढ़ा दिया गया है फॉर डीप टेक स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए। नेक्स्ट है, इंडिया हैज साइंड एमओयू एग्रीमेंट विथ हाउ मेनी कंट्रीज फॉर कोऑपरेशन ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डीपीआई के लिए कितने देशों के साथ एमओयू साइन किया भारत ने? वो है 23 देशों के साथ। टोटल 23 नेशंस के साथ टाइप किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंडिया में डिजिटल सर्विस है, डिजिटल फैसिलिटी, वो सभी 23 देशों में प्रोवाइड कराए जाएंगे, डिप्लॉय किए जाएंगे। अभी वर्तमान में कुल 8 देशों में यूपीआई की बात सिर्फ नहीं है, सभी जो भी डिजिटल सर्विस है इंडिया में, सरकारी डिजिटल सर्विस, वो 23 देशों में कराए जाएंगे। यूपीआई भी 8 देशों में, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर। नेक्स्ट है, हु वन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। तो भारत की रोबल नागी को ये दिया गया, उन्हें $1 मिलियन का प्राइज दिया गया। वो एजुकेशन से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड वो संस्था चलाती हैं, तो दुनिया भर में इन्हें सेलेक्ट किया गया, रोबल नागी को, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए। नेक्स्ट है, सोराया अघई हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। शी इज़ फ्रॉम, वो किस देश की हैं? सुराया अगही, वो है ईरान से, ईरान की हैं सुराया अगही। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज पेमेंट सिस्टम पे नेट विल बी लिंक्ड विद इंडियाज यूपीआई अंडर द डिजिटल इनोवेशन ब्रिज। तो किस देश का पेमेंट सिस्टम पे नेट को इंडिया के यूपीआई से लिंक किया जाएगा? तो ये पे नेट जो है मलेशिया का है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मलेशिया विजिट पे थे, तो वहाँ ये शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट अ 4-day इंटरनेशनल एपिग्राफी कॉन्फ्रेंस। एपिग्राफी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? चेन्नई में। नेक्स्ट है, विच बैंक became the first custodian in India to issue a foreign portfolio investors license through a completely digital e-signature based onboarding process। तो ये किया गया कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा, to issue a foreign portfolio investors license through a completely digital e-signature based onboarding process। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पढ़ाई विथ AI। तो ये शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है पढ़ाई विथ AI। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी इज सर्विंग एज द स्ट्रैटेजिक स्प्रिंग बोर्ड फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन। तो अमरावती शहर, महाराष्ट्र का अमरावती शहर स्टार्ट किया स्ट्रैटेजिक स्प्रिंग बोर्ड फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन। 6000 करोड़ का ये था नेशनल क्वांटम मिशन। इंडिया का टारगेट है 1000 क्यूबिट्स एंड 2000 किलोमीटर तक इसको फैलाना, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेशनल क्वांटम मिशन अभी वर्तमान में 43 इंस्टीट्यूशन में, 17 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी में ये हो रहा है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा विच स्टेट वाज द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर इन फिजिकल ईयर 2024। वित्त वर्ष 2024 में, यानी कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कौन सा सर्व राज्य शीर्ष पर था वूल प्रोडक्शन में, ऊन के प्रोडक्शन में? तो ये था राजस्थान। ठीक है, इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट शीप प्रोडक्शन ग्लोबली विथ 77.4 मिलियन शीप एंड रैंक्स 9th इन द वूल प्रोडक्शन।
In fiscal year 23-24, the total wool production was 33.69 million kilograms. जम्मू कश्मीर सेकेंड रैंक पे रहा, कर्नाटका थर्ड रैंक पे रहा. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्टर लेड एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम लॉन्च्ड इन इंडिया? इसका नाम है आई लिव कनेक्ट. तो जो हेल्थ जो रिपोर्ट्स आते हैं शरीर के बॉडी के अलग अलग हेल्थ इलनेस से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड अलग अलग चीज़, तो ये सब ट्रैक होगा एआई बेस्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम से. इसका नाम है आई लिव कनेक्ट. देखिए, आप डेली करंट अफेयर्स जरूर देखें, वहाँ सभी क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको. नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025? आंसर है 45. 45 रैंक है भारत का, शीर्ष 5 पे है. यूएसए, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, स्वीडन. इंडिया सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन, पहला रैंक इंडिया जो सब कैटेगरी में सिक्योर किया वो है एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सर्विसेज, एआई साइंटिफिक पब्लिकेशंस, आईसीटी सर्विस, एक्सपोर्ट्स एंड ई कॉमर्स लेजिस्लेशन. तो इंडिया का जो कैटेगरी रैंक है वो फर्स्ट रैंक इस पार्ट में उसने अचीव किया, एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सर्विस, एआई साइंटिफिक पब्लिकेशंस और आईसीटी सर्विसेज में. ओवरऑल भारत की रैंकिंग है 45. नेक्स्ट है, टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज डिसबर्स्ड 45.05 लाख टू हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी? तो कुल 10 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी को ये दिया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने 45.05 लाख. तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और लद्दाख, इन सभी को 45.05 लाख टोटल मिलाकर दिया गया. नेक्स्ट है, विच स्टेट प्रेजेंटेड द नेशनल फर्स्ट एवर डेडिकेटेड एल्डरली बजट? तो ओल्ड एज और एल्डरली पर्सन के लिए बजट लागू करने वाला पहला राज्य बना केरल. नेक्स्ट है, विच जोन हैज बीन आइडेंटिफाइड? ये आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा, एज अ पोटेंशियल लैंडिंग जोन फॉर चंद्रयान 4. इसका नाम है मॉन्स माउंटेन. चंद्रमा के जो साउथ पोल पे जो ये लोकेशन, इसका नाम है मॉन्स माउंटेन. 84.289 साउथ लैटिट्यूड एंड 32.808 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है. नेक्स्ट है, वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर. विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025-26? भारत की रैंकिंग है 91. लिस्ट करप्ट नेशन कौन है? डेनमार्क सबसे कम करप्ट नेशन है क्योंकि सीपीआई स्कोर इसका 89 है. उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, ये 5 सबसे कम करप्ट नेशन है. सबसे करप्ट है साउथ सूडान 181 रैंक पे, सोमालिया उसके सेकंड लास्ट पे, वेनेजुला थर्ड लास्ट, येमेन फोर्थ लास्ट और लीबिया फिफ्थ लास्ट पे. भारत का स्कोर है 39 आउट ऑफ 100, पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल सिनेरियो टुवार्ड्स द विकसित भारत एंड नेट जीरो? ये जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, सिनेरियो टुवार्ड्स विकसित भारत एंड नेट जीरो. नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग organizes workshops on talent development in ABCG through content creation labs for how many schools and colleges? ये कुल 1500 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस के लिए ऑरेंज इकोनॉमी जो कि बजट में पेश किया गया था. इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेक्टर, ABCG इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है सॉरी. तो ये 1500 स्कूल और 500 कॉलेजेस के लिए इसमें डिप्लॉय किया जाएगा एज अ ऑरेंज इकोनॉमी फॉर द ABCG कंटेंट क्रिएशन लैब्स. नेक्स्ट है, with which country India signed a social security agreement to benefit nearly 75,000 professionals? तो 75,000 प्रोफेशनल्स के लिए काम करने के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किस देश में शुरू किया है? इंडिया ने किस देश के साथ ये किया, साइन किया, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम के साथ. तो यूके में जो इंडियंस वर्क कर रहे हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ये. नेक्स्ट है, विच इनिशिएटिव डिड द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन लॉन्च टू डबल डेयरी आउटपुट वाया 1.2 लाख कोऑपरेटिव सहकारिता? तो ये है इसका नाम, वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 यानी कि दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति. फंडेड थ्रू द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम NPDD ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी. अंडर द इनिशिएटिव 75,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर प्रपोज टू बी सेट अप इन द अनकवर्ड एरियाज. मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन कौन है? अमित शाह. नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली प्री क्वालिफाइड अ न्यू वैक्सीन कॉल्ड NOPV2 एराडिकेट. किस बीमारी को एराडिकेट करने के लिए इसको शुरू किया है? पोलियो. पोलियो वैक्सीन को पोलियो के लिए ये NOPV2 को प्री क्वालिफाई किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है,
Under the IT Amendment Rules 2026, what is the new mandatory timeline for the social media platform to take down unlawful content? 3 घंटा। पहले ये लिमिट था 36 घंटे, अब 3 घंटे इसको कर दिया गया है। और जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उसको 2 घंटे में ही टेक डाउन करना पड़ेगा किसी अनलॉफुल कंटेंट के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड विच प्ले द सॉन्ग जय हो थ्रू टायर फ्रिक्शन वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड ऑन विच कॉरिडोर? ये किया गया मुंबई कोस्टल रोड कॉरिडोर में। मुंबई कोस्टल रोड कॉरिडोर में इसको ये किया गया। नवी मुंबई टू वर्ली टू ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है, इंडिया टॉप द मेडल टैली विथ हाउ मेनी मेडल एट द एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप? टोटल 94 मेडल के साथ भारत शीर्ष रैंक पे है। 51 गोल्ड, 23 सिल्वर, 20 ब्रॉन्जे। सेकेंड रैंक पे कजाकिस्तान, थर्ड रैंक पे है उज्बेकिस्तान। तो ये था 10 मिनट्स में 25 क्वेश्चन ऑफ दिस वीक करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी सेकेंड वीक, 8 से 15 फरवरी का करंट अफेयर्स।